एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे हमारे डच इन्वेजन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डच इन्वेजन की। लास्ट क्लास में हम लोग ने पोर्टुगीज इन्वेजन पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे यूजीसी नेट हिस्ट्री प्लस यूपीएससी वगैरह के लिए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डच इन्वेजन। डच इन्वेजन की बात करते हैं तो ये लोग ना ज्यादा साल तक रुके नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे पोर्टुगीज के बाद डच ही आए थे, एंड डच के बाद तुम्हारे कौन आए थे? इंग्लिश आए थे, उसके बाद डैनिश आए थे, उसके बाद तुम्हारे कौन आए थे? फ्रेंच आए थे, ठीक है। अब जो तुम्हारे डच होते हैं, ये डच लोग ना 1825 तक खाली वाली करके चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट होता है वो साउथ ईस्ट एशिया के साइड अलाइन हो जाता है। मतलब इनको साउथ ईस्ट एशिया में अपना व्यापार एंड ऑल करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। इसकी वजह से इन्होंने कुछ साल इधर देखा एंड देन दे थॉट कि नहीं चलो छोड़ देते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया जो था, इसमें पार्टिकुलरली तुम्हारा इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, वो वाले रीजन के लिए जो डच थे वो काफी ज्यादा ल्योर हुए एंड फिर वो वहीं पे शिफ्ट हो गए, और इन्होंने इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड ऑल थी वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आए थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सब कुछ सौंप के अपना साउथ ईस्ट एशिया चले गए, ठीक है। तो जब डच की बात करते हैं, ये तुम्हारे 1600 जो तुम लोग के ये डच होते हैं, सो सॉरी ये थोड़ा पोर्टुगीज का पोर्शन आ गया। ये जो आपके डच होते हैं ये 1602 में आते हैं, ठीक है। 1602 में ये आते हैं इंडिया में। बहुत सारी 1602 में तुम्हारी जो नेदरलैंड्स थी, एक्चुअली नेदरलैंड की कंपनी है, तो नेदरलैंड में बहुत सारे कंपनीज इन लोगों ने खोल दी थी, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज खोल दी थी। उनमें से एक तुम्हारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो एक इन लोगों ने पहली फैक्ट्री खोली, ठीक है। तो अब इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है। तो फर्स्ट फैक्ट्री, एक्चुअली मैं इसका कलर ही चेंज कर देती हूँ जिससे हाईलाइट रहे। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे खोली बच्चों? फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने भाई साहब डचेस ने खोली मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे खोली? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कब खोली इन्होंने? 1605 में, मतलब 2-3 साल के अंदर अंदर इन्होंने खोल दी, ठीक है। और इन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था, इनका जो बेस था, इनका बेस इन्होंने बनाया कहाँ पे? नागपट्टनम में। नागपट्टनम में इन्होंने अपना बेस बना दिया, सब कुछ सेटल वेटल कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी इधर उधर कोरोमंडल ही कोस्ट में, बेसिकली इनका जो पोर्शन था वो इन्होंने यहाँ वाला पोर्शन ही मोस्टली सेटल अप करके रखा था। फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे भी अपने रखे पोर्शंस, ठीक है। तो आप एक बार देख लो, मैं दिखा ही देती हूँ, सेकंड। इनके थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा ना कि कौन कौन सी इनकी बेसिस थे, कौन कौन से एरियाज में इनकी फैक्ट्रीज थी। कभी कभी क्योंकि पूछ लेता है, ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि पहले कौन सी खोली, दूसरी कौन सी खोली, तीसरी कौन सी खोली, चौथी कौन सी खोली। आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस में सारी, ठीक है। जब भी हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जो फ्रेंच करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने काफी सारी खोली थी, बट इन्होंने भी खोली है। तो हम लोग एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं ढंग का थोड़ा सा इंडिया का मैप बना देती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैप बन गया आपका। यहाँ पे मसूलीपट्टनम आ गया। ये पूरा जो कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे ये कोरोमंडल कोस्ट में इन्होंने चीजें बता देती है। ये होता है आपका कोरोमंडल कोस्ट, ये आपका जो होता है ये वाला पोर्शन, ये आपका मालाबार कोस्ट होता है, ठीक है। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, वो वहां पे तो आपका पोर्टुगीज वगैरह का ही था, पूरा चल रहा था। यहाँ पे तुम्हारा कोरोमंडल कोस्ट जो है, उस कोस्ट में तुम्हारा ये वाला पोर्शन में तुम्हारा ये सभी आ रहे थे, जितने भी तुम्हारे हो गए नागपट्टनम आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना कौन कौन सी जगह पे क्या क्या पड़ता है। नागपट्टनम हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, ठीक है।
तो ये सब कुछ कुछ यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश हो रही थी, यहाँ पे बेसिस तैयार हो रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि जो नागपट्टनम है वो मोस्टली एक मिलिट्री बेस एरिया था, ठीक है। तो डचेस का ये था, हमने पढ़ा था कि पोर्टुगीज के टाइम पे भी नागपट्टनम जो था, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो भी वहां पे एक मिलिट्री पोस्ट थी उस टाइम पे। तो इन्होंने भी पोर्टुगीज की भी मिलिट्री पोस्ट वहां पे थी एंड डचेस की भी बेस जो था वो मसूलीपट्टनम में था, सॉरी नागपट्टनम में था, राइट ना। तो नागपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया वाइज। ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखना, इट्स नॉट इन तमिलनाडु और समथिंग, इट इज इन द कोरोमंडल कोस्ट एंड इट इज इन दी आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फैक्ट्री कोरोमंडल कोस्ट में थी, फिर उसके अलावा कहां कहां पे थी ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो गुजरात में थी, यूपी में थी, ठीक है, बंगाल में थी, बिहार में थी, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, बिहार में थी, ठीक है, बंगाल में थी, राइट, पिलीकट में थी, पिलीकट लिख देती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कहां कहां पे थी। आपको याद रखना होगा कि डचेस में सिर्फ जैसे पोर्टुगीज थे उनका यहाँ पे था, उनका यहाँ पे था, उनका यहाँ पे था, कुछ कुछ एरियाज। तो इनके केस में ऐसा नहीं है, इन्होंने ना बहुत ज्यादा लाइक इधर पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सारे एरियाज जो थे इन लोगों ने कवर किए थे। किसने कवर किए थे स्टूडेंट्स? डचेस ने। डचेस की बात हो रही है तो डचेस ने किए थे। अब इनके जो हम लोग एक बार एक सीक्वेंस में देख लेते हैं, इन्होंने जो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी, एंड हो सकेगा तो हम लोग निमोनिक्स बनाने की ट्राई करेंगे कि कोई निमोनिक्स बन रहा है, कुछ बन रहा है जिसके थ्रू हम इसको लर्न कर सकें, ठीक है। तो आप देखो इन्होंने सबसे पहले 1605 में तो अपनी यही मसूलीपट्टनम में खोल खोल कर रख दी थी, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना थोड़ा 1605 आप ईयर थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि फर्स्ट फैक्ट्री थी तो मे भी फर्स्ट फैक्ट्री का पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकंड फैक्ट्री थी वो सूरत में खोली गई थी, मैंने बताया था ना मैप में, ये देखो मैप में गुजरात का पोर्शन था इनका, तो इन्होंने 1616 में सूरत में खोल दी थी। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बिमली पट्टनम, अभी हमने नागपट्टनम पढ़ा था, वैसे सिमिलरली बिमलीपट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में इनकी थर्ड फैक्ट्री थी। तो आप देख लो, आप स्पेशली जो स्टार्टिंग के 3 या 4 होते हैं फैक्ट्रीज के नाम वो जरूर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। फर्स्ट इज योर मसूलीपट्टनम, ठीक है, सेकंड इज योर सूरत एंड थर्ड आपकी ये बिमलीपट्टनम हो गई। वेयर इज बिमलीपट्टनम लोकेटेड टुडे? तो बिमलीपट्टनम इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश टुडे। ये सब कुछ चीजें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, बहुत अच्छे से ये चीजें आप याद करके रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी पड़ जाती हैं। तो आप ये चीज जो है थोड़ी सी ये याद रख लेना। इसके अलावा आपकी कराईकल, वेयर इज कराईकल? इट इज इन पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में कराईकल में इन्होंने खोली। अब ये इनका जो शिफ्ट था, अब देखो इनका पहले इन्होंने ये देखो यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए, तो इन्होंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है, ऐसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, ये से किया, यहाँ पे खोली, फिर ऐसे किया, अब ये जा रहे हैं यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं चिंसूरा में। तो ये इनकी फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछे जा सकते हैं कि चिंसूरा बेसिकली कहाँ पे है, किसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, कब की थी, अराउंड आपको एक एस्टिमेट ईयर आप लगा सकते हो अगर आपको पता होगा। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1616 में सूरत, एंड आप थर्ड वाला भी याद कर लो कि 1641 में, आई थिंक इट वाज 16, या इट वाज इन 1641 में आपकी बिमलीपट्टनम स्टैब्लिश हुई थी। तो आप लगा सकते हो कि उसके बाद ही आपकी कराईकल हुई होगी, उसके बाद ही आपकी ये चिंसूरा हुई होगी। तो आप देख लो, ये मतलब आप एक चिंसूरा का मैं कह सकती हूँ कि कर लो, क्योंकि वो उनका एक मुगल हुगली साइड उनका एक ट्रांजिशन हो गया था। तो फिर आप एक काम करो, आप कुछ नहीं याद कर रहे हो तो आप 1605 का मसूलीपट्टनम याद कर लो, 1616 का आपका सूरत याद कर लो, एंड फिर आपका ये बिमलीपट्टनम तो ऑब्वियसली आपको टॉप 3 पता होने चाहिए, तो आप इसको याद ही कर लो। ईयर आपको जरूरी है कि नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको याद हो रहा है इट्स वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। आप आसपास का जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि कौन सा आप एलिमिनेट कर सकते हो मेथड, ठीक है।
चिंसूरा हो गया, चिंसूरा याद रख लेना 1653 तक, मतलब इनका यहाँ पे बंगाल साइड इनका इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। तो फिर 1653 में इनका चिंसूरा हो गया, फिर इनका कासिम बाजार था। वेयर इज कासिम बाजार स्टूडेंट्स? कासिम बाजार इज इन वेस्ट बंगाल होनी, तो वेस्ट बंगाल में इनका कासिम बाजार का हो गया था, स्टैब्लिश हो गया था। देन वी हैव बालासोर, इन्होंने बालासोर में भी स्टैब्लिश कर लिया था। बालासोर इज अगेन इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, सॉरी इट्स ओडिशा, बहुत गलत, बालासोर इज इन ओडिशा, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने पटना, मैंने बताया ना बिहार में इन्होंने स्टैब्लिश की। देन वी हैव नागपट्टनम, नागपट्टनम में इन्होंने बहुत लेट में स्टैब्लिश की, क्योंकि नागपट्टनम वाज बेसिकली देयर बेस एरिया, इट वाज बेसिकली देयर मिलिट्री एरिया, ऐसा कुछ था नहीं। सो नागपट्टनम देयर एंड देन द कोचिन। सो इन्होंने केरला, इफ द क्वेश्चन कम्स की डिड दे स्टैब्लिश इन द मालाबार एरिया, डिड दे स्टैब्लिश एनीथिंग इन दैट पोर्शन? सो यस, इन कोचिन, in the Malabar coast of Cochins, they have established the last factory which was in around 1663, ठीक है। तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं इसको, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यार, नागपट्टनम है, देन वी हैव दिस कोचिन एंड ऑल। तो फिर ये थोड़ा सा, ये मैंने आपको बस इतनी फैक्ट्रीज थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, आप याद कर लो। तो फिर मैं इसको ना मैप के थ्रू आपको याद करवाने की कोशिश कर देती हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। फटाफट से एक मेथड देख लेते हैं कि हो रहा है, आराम से आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। कलर चेंज कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। सो मैं मैप बना दूं एक फटाफट से। सोच रहे हो मैं, हमको बड़ा शौक है मैप एंड ऑल का। मैम ना थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला एरिया नहीं बना पाती, उनको बड़ा ये दिक्कत आता है, तो मैम उसको ऐसे ही स्किप मार देती हैं, ऐसे करके। मजाक कर रही हूँ, बनाने को बना सकती हूँ। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। मजाक की बातें बाद में कर लेते हैं। स्टार्ट उन्होंने यहाँ से किया, ठीक है। स्टार्ट इन्होंने कहाँ से किया? इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मसूलीपट्टनम के बाद स्टूडेंट्स बताओ वो कहां पे गए थे? दे वेंट टू सूरत। वेयर डिड दे गो? दे वेंट टू सूरत, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर देती हूँ मैं, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, मसूलीपट्टनम आपका हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका मसूलीपट्टनम हो गया। उसके बाद ये यहां से समझ लो ये जाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इनका ये सूरत है, सूरत से ये वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वापस आके क्या करते हैं, यहाँ पे ये बिमली पट्टनम में स्टैब्लिश कर जाते हैं, ठीक है। आप देख लो बिमलीपट्टनम। अब बिमलीपट्टनम हो गया, 3 फैक्ट्रीज आपने देख ली, ठीक है। कैसे स्टार्ट हो रहा है आपने देखा। अब देखो ये जा रहे हैं पुडुचेरी, तो इन्होंने ये ऐसे टर्न ले लिया, ठीक है। ये आ गए पुडुचेरी, ठीक। अब पुडुचेरी के बाद ये कहाँ पे जा रहे हैं? कराईकल बेसिकली। अब ये जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो इन्होंने भी पहले ये वाला एक बनाया, ऐसे आप आए, ठीक है। अब आप ऐसे एक दूसरा सी बना रहे हो, चांद पे चांद बना रहे हो। यहाँ पे इन्होंने खोला चिंसूरा, ठीक है, कासिम बाजार, फिर थोड़ा सा नीचे आ गए। देख रहे हो आपका इनका जो एक्सपेंशन है वो रीजनल अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको मैप याद है, आपको पता चल रही है लोकेशन, तो आप ऐसे ऐसे कि फिर इधर आए फिर उधर गए, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ये आपको जो मेंटल मैप है ये आपको अपने दिमाग में रखना है, आपको याद रहेगा भाई। इससे ज्यादा कुछ आप ऐसे बैठोगे कि हाँ पहले इधर गया इधर गया, नहीं याद रहेगा। आप मैप के थ्रू याद करो, मैप के थ्रू देखो कितनी इजिली हम लोगों को याद हो रहा है कि नहीं। तो कासिम बाजार हो गया, देन थोड़ा सा नीचे उड़ीसा के साइड आ गया, बालासोर हो गया, फिर थोड़ा सा इधर से इधर आ गए, ठीक है, पटना हो गया। फिर पटना से इन्होंने सीधे जितना बिहारी, जितना इलिटरेट थोड़ा सा कहते हैं नहीं है कि इलिटरेट है नो, तो पटना से इन्होंने सीधे सीधे एकदम लिटरेट एरिया में छलांग मार दी, विच इज बेसिकली और कोचिन। तो इनके जितने भी एरियाज थे आप याद कर लो। मसूलीपट्टनम 1605, सूरत आपका 1616, बिमलीपट्टनम 1641, पुडुचेरी आपका 1645, चिंसूरा आपका 1653। तो ऐसे ऐसे आपको थोड़े बहुत याद रहेंगे, ठीक है ना। कोचिन याद कर लेना, थोड़ा सा 1663 डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर आपने देखा कैसे ये इट स्टार्टेड विथ मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के बाद
मसूलीपट्टनम से स्टार्ट होके ये लोग सूरत गए, सूरत से बिमलीपट्टनम, बिमलीपट्टनम से पुडुचेरी, पुडुचेरी से चिंसूरा, चिंसूरा से कासिम बाजार, व्हाट इज हैपनिंग, चिंसूरा से कासिम बाजार, कासिम बाजार से बालासोर, बालासोर से पटना एंड पटना से कोचिन। तो ये इनका पूरा सीन रहा था, ठीक है। फिर वी विल टॉक, ये क्या हो गया, दो लंबी लंबी लाइंस चली गई, ठीक है। एनीवेज, तो अब आप बताओ आपको याद हुआ कि नहीं। मुझे लगता है मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो गया होगा कि इनकी कहाँ पे कौन कौन से लाइन वाइज फैक्ट्रीज बनी थी, ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं याद है इस टाइम की फैक्ट्रीज कौन सी बनी थी, अब मैप के थ्रू आपको मैंने ये भी याद दिला दिया है, याद करा दिया है कि इनकी फैक्ट्रीज कैसे कैसे बनी थी, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई, देन कहाँ पे, देन कौन से ईयर में कहाँ पे, देन कौन से ईयर, बहुत इजिली 1605 मसूलीपट्टनम, 1616 सूरत। मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है, मेरे साथ रिपीट करो, मत भूल जाओ कि यू आर अ बिग स्टूडेंट, ठीक है। ये सोचो कि छोटे बच्चे हो, मेरे साथ रिपीट करो, ये सब कुछ चीजें कुछ कुछ रिपीट करके करो, याद हो जाएगा। 1605 मसूलीपट्टनम, देन 1616 सूरत, 1641 बिमलीपट्टनम, देन 1645 you got this Karaikal, then 1653 got Chinsura, then similarly Kazim Bazar, Balasore, Patna, then we have Cochin। मैप दिमाग में याद रखो, you will get everything, ठीक है, sorted है अपना, तो पूरा याद हो गया होगा आई होप। सो फर्स्ट 3 फैक्ट्रीज जो हैं जो डचेस ने खोली है वो प्लीज कमेंट करो। एक और चीज बता देती हूँ, जो 3 फोर्ट्स हैं इनके, फोर्ट्स एक बार हम बात कर लेते हैं। इनके हैं 2 हैं मेन, तो एक है आपका फोर्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसकी हमने बात कर ली थी, ठीक है। अभी इधर देखो इन्होंने क्या क्या चीजें ट्रेड की, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने क्या क्या चीजें ट्रेड की थी, तो हम बात कर लेते हैं। इन्होंने ट्रेड किया, सबसे पहले इन्होंने ट्रेड किया है, एक सेकेंड, इंडिगो, एक सेकेंड क्या इशू आ रहा है, इंडिगो ट्रेड किया, ठीक है। इंडिगो इन्होंने ट्रेड कर लिया, फिर इन्होंने ट्रेड किया अपने, एक सेकेंड, इंडिगो के बाद इन्होंने ट्रेड किया तुम्हारा टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल को ट्रेड किया। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेड किया तुम्हारा सिल्क, ठीक है, सिल्क को बेचा। इन्होंने ओपियम जो होता है, ओपियम का ट्रेड किया, ठीक है। इन्होंने राइस, चावल नीले कर देते हैं, राइस हो गया, ठीक है। स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस रेड, सॉल्ट पेट्रे हो गया, ठीक है। ये सब कर रहे थे ट्रेड। तो आप देख लो ये ट्रेड क्या कर रहे थे, बेसिकली जितने भी टेक्सटाइल्स होते हैं, ये कलर्स, टेक्सटाइल में आपका सिल्क भी आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। आपके क्रॉप्स हो गए या फिर कुछ खाने पीने का हो गया, जैसे चावल हो गए, ठीक है, एंड सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, आपका ओपियम हो गया, सब कंज्यूम करने वाली चीजें हैं भाई। तो फिर ये सब ये कर रहे थे ट्रेड्स, तो ये इनके ट्रेडिंग की चीजें थी जो ये लोग वहां पे ट्रेड कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो इसके बारे में ऐसा कुछ है नहीं, डच नीचे कर देती हूँ, डच वर्सेस पोर्टुगीज। डच की पोर्टुगीज के साथ लड़ाई हुई थी। इस कब हुई थी, किसके लिए हुई थी? डच ने क्या किया, कैप्चर कर लिया अम्बोयना। अम्बोयना जो कि कहाँ पे आपका इंडोनेशिया, सुमात्रा। इंडोनेशिया में बेसिकली आपकी ये जगह है अम्बोयना। वहां पे जो डच हैं उन्होंने पोर्टुगीज से अम्बोयना को ले लिया था, ठीक है। अब क्या होता है, ये चीज हो रही थी 1605 में। अब क्या होता है कि वहीं पे ही अम्बोयना पे ही डच और इंग्लिश का भी वॉर हो जाता है। डच का इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी लड़ाई हो जाती है, जहां पे जो डचेस थे उन्होंने 10 इंग्लिश, 10 अंग्रेजों को और 2 जापानीज लोगों को मार दिया। तो 9 जापानीज सॉरी एंड 10 इंग्लिश को मार दिया। ये उसके बाद की 1623। अम्बोयना के लिए इन्होंने 2 लोगों से बैटल किया। पहला इन्होंने किया पोर्टुगीज से ले लिया। फिर उसके बाद जो था इंग्लिश एंड डच के बीच में लड़ाई हुई। पहले इन्होंने डचेस की पोर्टुगीज से हुई, पोर्टुगीज से छीन लिया, डचेस ने रख लिया। देन डचेस एंड इंग्लिश की लड़ाई हो गई, तो इन्होंने डचेस ने क्या किया, 10 इंग्लिश मैन एंड 9 जापानीज लोगों को मार दिया, ठीक है। फिर अब ये ना डच जो थे इन्होंने फिर से लड़ाई की। डच ने जो था वो फिर से डच वर्सेस इंग्लिश हो गया बे ऑफ बंगाल में,
कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, तो बैटल ऑफ बिदारा भी कहते हैं। तो बैटल ऑफ हुगली एंड बैटल ऑफ बिदार हो गया। ये डचेस ने किया था, इन्होंने क्या किया था, इनके 3 नेवल शिप्स को अपने कब्जे में ले लिया था, बट इसको जीता किसने था, ये जीत गए थे। कौन जीता था आपके इंग्लिश जीत गए थे बैटल ऑफ बिदारा को। अब ये सब था, वीकन हो गई पावर, कुछ नहीं चल रहा था। लास्ट में क्या होता है, 1825 तक ये अपने ऑफिशियली सारी पावर्स छोड़ के इंडोनेशिया चले जाते हैं। अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये 1824 में इनकी एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं एंग्लो डच ट्रीटी। अब एंग्लो डच ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था बच्चों, इन्होंने कहा कि आप जितने भी डचेस हैं, डचेस की जितनी भी कॉलोनीज है इंडिया में, ठीक है, तो जो जितनी भी कॉलोनी है इंडिया में वो सारी जो होगी वो चली जाएगी इंग्लिश को। और इंग्लिश की जो पोस्ट है, ब्रिटिश पोस्ट है वहां सुमात्रा में, वो किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी डचेस को। तो वो अब साउथ ईस्ट एशिया निकल गए, सब हो गया एंड ये खत्म हो गया पोर्शन। डचेस जो थे वो चले गए इंडिया से। तो डचेस में आपको बस ये याद रखना है इनके कौन कौन से फोर्ट थे। फोर्ट की बात आई थिंक फोर्ट बताना मैं भूल गई हूँ ना, अगर नहीं बताया तो मैं फिर से बता देती हूँ। फोर्ट थे आपके, फोर्ट पहला जो था इनका था वो था गेल्डेरिया। गेल्डेरिया फोर्ट आपका कहाँ पे है, पुलिकट में, तमिलनाडु में है। पुलिकट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो पुलिकट तमिलनाडु में इनका फोर्ट गेल्डेरिया है। दूसरा इनका है सिनन, तो सिनन करके इनका एक है जो कि आपका नागपट्टनम में है। इससे ज्यादा नथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने इनकी फैक्ट्रीज पढ़ ली, ठीक है, हमने इनके जितने भी पोस्ट थे, इनके मिलिट्री पोस्ट पढ़े, इनके लाइन वाइज जितनी भी ये सारी चीजें थी, ये किस चीज का ट्रेड करते थे। इन्होंने पहले पोर्टुगीज से अम्बोयना के लिए लड़ाई की, फिर इन्होंने इंग्लिश के लिए अम्बोयना से लड़ाई की, फिर इन्होंने नेवल शिप की वजह से बैटल ऑफ बिदारम, बैटल ऑफ हुगली कराया, एंड एंड में ये लोग एंग्लो डच ट्रीटी के अकॉर्डिंग सारा अपना जितना भी सेटलमेंट था वो सारा ब्रिटिश को देकर खुद ब्रिटिश की एक पोस्ट जो कि सुमात्रा में थी वहां पे वो लोग चले गए। एंड इसके साथ हमारा डच इन्वेजन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल एंड बहुत छोटी सी वीडियो थी, बट इसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी मेरे को पता थे वो सारे मैंने मेंशन कर दिए। एंड आई होप इसके अलावा कहीं से भी बाहर नहीं आएगा। जो डच थी वो 1602 में आए एंड 1825 तक चले गए। इससे ज्यादा डचेस में कुछ नहीं था। एंड वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।